हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का ही, जिसका नाम है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रायंगल्स। राइट। अगर आपको एन नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि आप इनसे कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, तो आप कैसे पता करोगे? आप नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ढूंढोगे कि आप कितने तरीके से दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक लाइन बनाने के यू नीड टू पॉइंट्स। राइट। तो जितने तरीके से आप दो पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हो उतनी आप लाइंस बना सकते हो। समझ आया? और अगर आपको ट्रायंगल बताना हो कि एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, तो ट्रायंगल के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स। तो जितने तरीके से आप 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो उतने ही आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो। तो समझ आया? आपको बेसिकली एन नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी पॉसिबल वेज होंगे पॉइंट सेलेक्ट करने के, उतनी हमारी पॉसिबल लाइंस फॉर्म होंगी। राइट। और अगर आपको ट्रायंगल के बारे में बताना है तो आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे एन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। समझ आया? तो देखो, ये तो सारी कहानी है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ कोलिनियर पॉइंट्स भी गिवन होते हैं। तो उस केस में क्या होगा? अगर आप कोलिनियर पॉइंट से लाइन फॉर्म करोगे तो आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आपको हमेशा एक ही लाइन मिलेगी। ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है और कोलिनियर पॉइंट्स भी गिवन है, तो एक बात बताओ, कोलिनियर पॉइंट से क्या कोई एक ट्रायंगल बनेगा? कभी कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो हमें क्या है, वो वाली पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी कि कहाँ ट्रायंगल बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। तो देखो, ये पूरा सिनेरियो जो है क्वेश्चन से, मास्टर क्वेश्चन करेंगे उससे पूरा समझ आ जाएगा। राइट। और आपको सिलेक्शन करना आता है कि आप एन पॉइंट से 2 पॉइंट कैसे सिलेक्ट करोगे। अगर मैं आपसे कहूं आपको एन पॉइंट्स गिवन है तो आप कैसे 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं NC2। अगर आपको n थिंग्स में से 2 थिंग्स सेलेक्ट करनी है, इन जनरल अगर आपको n थिंग्स में से 8 थिंग्स सेलेक्ट करने हैं तो आप इसे यूज करते हो NCR। राइट। इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब आप ये फैक्टोरियल तो समझते हो ना? n factorial is what? 1 into 2 into 3 into 4 into up to n, right? तो देखो पहला सिनेरियो, आपके पास ये एक प्लेन है, आपको ये पॉइंट्स गिवन है, सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, मान लो ये n पॉइंट्स गिवन है और आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ, तो कितनी होंगी? NC2। और कितने ट्रायंगल्स फॉर्म्ड होंगे? NC3। राइट। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। लेट्स से एक एग्जांपल गिवन है, हमें दिया हुआ है देयर आर 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर नॉन कोलिनियर का बहुत ध्यान रखना है यहां पर, क्योंकि कोलिनियर के केस में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रायंगल्स। राइट। तो देखो, स्ट्रेट लाइन कितनी बना सकते हो आप? अभी आपने पढ़ा NC2, यहाँ पे n क्या गिवन है हमें? 6। C2 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी? ये दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस विल कम्स आउट एज 15। राइट। उसी तरह अगर आपको ट्रायंगल्स बताने हो तो कितने होंगे? 6C3, ये कितना होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा? 20। समझ आया? ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? ये तो सारी एक एग्जांपल है छोटा सा कि जब हमारे पास पॉइंट्स सारे नॉन कोलिनियर। अब हम एक मास्टर एग्जांपल करेंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कुछ पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। उस केस में कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? देखो, let's say this is, there are 12 points. Okay, out of which 8 points are नॉन कोलिनियर। ठीक है, हमने 12 पॉइंट्स लिए हैं जिसमें से 8 क्या है हमारे? नॉन कोलिनियर हैं, एंड 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
ओके, तो हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में. देन फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड ट्रायंगल्स. राइट, कैसे करोगे आप? तो इसमें क्या है, हम केसेस बनाएंगे. देखो ऐसे समझो, ये पॉइंट्स हैं, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स है 4. राइट, कोलिनियर पॉइंट समझते हो ना, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं इस तरह से. और ये हमारे 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस तरह से. ये यहाँ है. ठीक है, समझ रहे हो ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो देखो 8 हो गए ना. ओके, तो इनसे तो हमेशा एक ही लाइन बनेगी. ये ठीक है कोलिनियर पॉइंट से. अगर मैं दोनों पॉइंट्स कोलिनियर ले लूं, केस फर्स्ट, बोथ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कितनी लाइन बनेगी? एक ही बनेगी. राइट, केस सेकंड, अगर मैं एक पॉइंट कोलिनियर का ले लूं, एक नॉन कोलिनियर का ले लूं, इस तरह से, ये नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, या इस तरह से. ठीक है, तो भी लाइंस फॉर्म्ड होंगी, 1 कोलिनियर एंड 1 नॉन कोलिनियर. तो इस केस में कितनी लाइंस बनेगी हमारी? सिलेक्शन करो, एक कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट करना है, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट करना है. कैसे करोगे? 8C1 एंड 4C1 32. राइट, अब केस 3 ले लो. इसमें क्या है, आप एक तो कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट करो. ठीक है, हमने बोथ कोलिनियर वाला भी हाँ, इसमें क्या है, आप दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट करो. क्या करो? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इस बार क्या है, हमने दोनों ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं. ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 8C2 इट विल बी 28. राइट, अब फाइंड करना है, इसे कैसे फाइंड करोगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1. राइट, नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 1 6 5 4 3 2 1. तो ये सारा कैंसिल आउट, आ गया 28. ठीक है, समझ आया? तो तीनों केसेस पॉसिबिलिटी हमने ले ली. और कोई पॉसिबिलिटी है पॉइंट सेलेक्ट करने की? यही पॉसिबिलिटी है. एक बार एक कोलिनियर लिया, एक नॉन कोलिनियर लिया, एक केस. एक बार क्या, दोनों पॉइंट से हमने कोलिनियर ले लिए, ये पॉसिबिलिटी. उसमें एक ही लाइन बनेगी हमेशा. कोई भी 2 कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट करो आप, हमेशा एक ही लाइन बनेगी, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. और केस थर्ड की हमने दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, उस केस में कितनी लाइंस बन रही है? 28. राइट, अब क्या है, तीनों को ऐड कर दो. तीनों केसेस ऐड करोगे तो आंसर विल बी 61. 1 plus 32 plus 28 will be 61. राइट, तो इतनी हमारी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं 12 पॉइंट से, जिसमें कि 8 हमारे नॉन कोलिनियर हैं और 4 पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं. समझ आया पूरा? तो ये तो एक थोड़ा सा बड़ा सा मेथड है. केस 1 लिया, केस 2 लिया, केस 3 लिया. अगर आपको एकदम जल्दी जल्दी करना हो तो कैसे करोगे? शॉर्टकट टाइप ऑफ, देखो बिल्कुल जल्दी जल्दी करने वाला मेथड, कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें फटाफट से आंसर निकालना है बस. तो क्या करेंगे ना हम, देखो आप क्या करो, पूरे सभी पॉइंट्स में से 12 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए. अब इसमें से वो वाली पॉसिबिलिटी हटा दो जब आपने क्या किया है, 2 पॉइंट्स कोलिनियर वाले सेलेक्ट किए हैं. कोलिनियर पॉइंट से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने वाला सिनेरियो हमने हटा दिया. ठीक है, अब हमने सारे सिनेरियो हटा दिए जब हमने कोलिनियर पॉइंट से कोई लाइन बनाई है, लेकिन एक लाइन तो बनती है कोलिनियर से भी, तो उसे क्या है, ऐड कर दो. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 66 माइनस 6 प्लस 1 आ गया हमारा 61. राइट, सेम आंसर है. तो ये क्या, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड. फिर से सुनो इसे, शॉर्टकट मेथड है ये. क्या करो, सभी पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करो. राइट, अब उसमें से वो वाली कंडीशन हटा दो जब हमने पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर से सिलेक्ट किए हैं दोनों पॉइंट.
यानी -4c2। ठीक है, अब हमने सारी कंडीशन हटा दी जब हमने कोलिनियर से पॉइंट सेलेक्ट किए हो। ठीक है, तो क्या करो, अगर 2 पॉइंट हम कोलिनियर से सिलेक्ट करते हैं तब एक लाइन तो फॉर्म होती है ना, लेकिन हमने यहाँ क्या वो भी माइनस कर दिया है, तो उसे क्या है लास्ट में ऐड कर दो बस। समझ आया? तो यानी टोटल लाइंस कितनी बनेगी 61। तो इसे याद रखो इस तरह से, टोटल में से 2 सिलेक्ट करो, फिर बाद में जो कोलिनियर से सिलेक्शन है वो हटाओ, माइनस करो एंड देन फिर ऐड 1। राइट, इजी है, आसान है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन वाला सिनेरियो समझ आया? अब देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे तब तो सही था, अब इसमें भी केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब आपने तीनों पॉइंट कोलिनियर नॉन कोलिनियर लिए हो। ओके, तीनों पॉइंट्स आपने नॉन कोलिनियर लिए हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे करोगे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का सिलेक्शन? 8c3। राइट, ये कितना आएगा 56। ओके, अब क्या करो, केस 2 लो। इसमें क्या करो आप, 2 पॉइंट तो कोलिनियर के ले लो, 1 पॉइंट ले लो नॉन कोलिनियर का। 2 कोलिनियर एंड 1 नॉन कोलिनियर। राइट, तो कैसे सेलेक्ट करोगे? 2 कोलिनियर इज 4c2 into 1 नॉन कोलिनियर 8c1। सो ये कितना हो जाएगा into 8 48। राइट, ठीक है, अब एक और केस लो। इस केस में क्या करो आप, तीनों नॉन कोलिनियर ले लिए, 2 कोलिनियर ले लिए, 1 नॉन कोलिनियर ले लिया। अब के बाद कौन सा केस बचेगा? 1 नॉन कोलिनियर लो और 2 कौन से लो, सॉरी 2 नॉन कोलिनियर लो। ठीक है, यही वाला केस बचा है ना, एंड 1 कोलिनियर। So this will be 4c1 into 8c2। ये कितना आ गया 112। राइट, याद रखना है। देखो केस 1 के लिया हमने तीनों पॉइंट्स कोलिनियर सेलेक्ट कर लिए। केस 2 क्या है, मैंने 2 पॉइंट कोलिनियर लिए, 1 पॉइंट नॉन कोलिनियर लिया, 4c2 into 8c1। तीसरा केस क्या बनाया कि हमने 2 पॉइंट तो नॉन कोलिनियर से सिलेक्ट किए और 1 पॉइंट कोलिनियर से सिलेक्ट किया, यानी 4c1 into 8c2। ठीक है, तीनों केसेस समझ आए? समझ आया? अब इन तीनों को ऐड कर दो तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगी कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो दिस विल कम्स आउट एज 56 प्लस 48 प्लस 112। ये आएगा हमारा 216। ठीक है, देखो अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि एक केस हमने छोड़ दिया कोलिनियर वाला कि हमने तीनों पॉइंट कोलिनियर से ले लिए, तो वो तो वैलिड ही नहीं है ना। तीनों पॉइंट कोलिनियर लेने पे क्या कभी कोई ट्रायंगल बनेगा? कोलिनियर पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं तीनों तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो इस केस में वो आएगा ही नहीं कि हमने तीनों पॉइंट कोलिनियर से सिलेक्ट करें। ठीक है, समझ आया पूरा? तो देखो इसका भी एक शॉर्टकट देखते हैं, जो हमें जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। आप क्या करो, सभी पॉइंट्स में से जितने पॉइंट्स गिवन है उसमें से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। जितने भी पॉइंट्स गिवन है, 12 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब उसमें से वो वाली पॉसिबिलिटी हटा दो जब आपने तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर वाले सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी -4c3। ठीक है, ये कितना हो गया 220 माइनस 4 कितना आ गया 216। समझ आया पूरा? ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट है ये। क्या करो, सभी पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करो और फिर माइनस कर दो कि आपने तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर से सिलेक्ट करे हैं, वो वाली कंडीशन। समझ आया? बहुत आसान सा था। इस पे आप और क्वेश्चन करिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये एक मास्टर एग्जाम्पल लेके हमने पूरा सॉल्व किया है। और कोलिनियर नॉन कोलिनियर वाले केस में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, वहां तो केसेस भी नहीं बनाने पड़ते, सीधा सीधा आंसर आता है NC2 और NC3 से।
लेकिन यहाँ के हमें केसेस फॉर्म करने पड़ता है, और केसेस से भी बचना है आपको तो आप ये शॉर्टकट्स अप्लाई करो। ठीक है, समझ आया अच्छे से? तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कीप वॉचिंग, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।